यूनाइटेड नेशंस के मंच पर भारत अचानक से क्यों भड़क गया और टर्की को अचानक से कौन सी बड़ी जीत मिल गई, वो बताने से पहले आपको भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा बता देता हूँ, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स हम शुरू से ट्रैक करते आ रहे हैं। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इस हफ्ते फिर से बुरी खबर निकल कर आ रही है। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 20 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर $2.4 बिलियन की गिरावट देखने को मिली है, जो कि भारतीय करेंसी में करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं। पिछले हफ्ते भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $2 बिलियन की गिरावट देखने को मिली थी और इस हफ्ते $2.4 बिलियन की गिरावट के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $619 बिलियन से सीधा $616 बिलियन तक आ गए हैं। आई होप कि अगले हफ्ते भारत फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में कमबैक करते हुए कोई बड़ा उछाल दिखाए। पहली मेन खबर की बात करें तो वो टर्की को लेकर निकल कर आ रही है। ये चीज तो आपको भी पता होगी कि तालिबान ने जब अफगानिस्तान को टेक ओवर नहीं किया था तब अमेरिका के निकलने के बाद टर्की के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को संभालने की बात की जा रही थी। टर्की ने उस समय अमेरिका से कुछ डिमांड्स रखी थी और खुद ही काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने का ऑफर दिया था, जिसके बाद तालिबान ने उस समय टर्की को धमकी दी थी कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भूल जाए और अपना एक भी सैनिक पीछे ना छोड़े, वरना ये टर्की के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अब टर्की और तालिबान का ब्रोमैंस सामने निकल कर आ रहा है। रेफरेंस के लिए मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके मुताबिक तालिबान ने टर्की से खुद ही कहा है कि वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने में उनकी मदद करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की ने अभी तालिबान को इसके लिए हामी नहीं भरी है और न ही मना किया है। यानी टर्की इस समय ये एसेस कर रहा है कि यूएस और नाटो के निकलने के बाद अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स रखना टर्की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सेफ होगा या फिर नहीं, क्योंकि अब आईएसआईएस खुरासान, तालिबान, नॉर्दर्न अलायंस ये सब जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, बड़ी हद तक पॉसिबल है कि आगे आने वाले कुछ समय के बाद अफगानिस्तान में सीरिया और इराक की तरह कोई सिविल वॉर न शुरू हो जाए। लेकिन अब टर्की और तालिबान दोनों के बीच अच्छे संबंध बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी खबर पिछले कल अफगानिस्तान पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत की स्टेटमेंट को लेकर है। पिछले कल भारत ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कड़ी निंदा की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी सदस्यों को एक बार फिर से बोला कि अब सही तरह से आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होने का समय आ गया है। यानी अब ना गुड टेररिस्ट और ना ही बैड टेररिस्ट। जैसे अमेरिका आज की डेट में तालिबान को गुड टेररिस्ट कंसीडर कर रहा है और आईएसआईएस खुरासान को बैड टेररिस्ट। साथ में भारत ने एक बार फिर से सख्ती से बोला कि अब असली समय आ गया है कि उन देशों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए जो कई सालों से आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देता आया है। वैसे भारत की स्टेटमेंट तो ये ठीक थी, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये देश कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इन सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी के गोल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाहे कितने भी आतंकवादी पाले। अमेरिका ने उसको तब नहीं कुछ किया जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था, फिर आज तो छोड़ ही दो। साथ में वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन से एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिनमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। साथ में अमेरिका ने क्लेम किया है कि जो व्यक्ति इन एयर स्ट्राइक्स में मारा गया है उसी ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले की प्लानिंग की थी। वैसे अमेरिका चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये जो बाइडेन की फ्रस्ट्रेशन है और अमेरिकन का गुस्सा शांत करने की कोशिश।